Hey everyone, I'm back here again with the next part of the running set। और नेक्स्ट पार्ट क्या है ज़रा देखो ध्यान से। हम मोस्ट ऑफ द पार्ट्स सेंटेंस के इस सेट के कवर कर चुके हैं और आज बारी है कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट की, है ना। जो हमारा पैसेज आता है जिसमें हमसे 5 या 10 क्वेश्चन लास्ट में पूछे जाते हैं, उसकी बारी है। बिफोर स्टार्टिंग आर पैसेज मैं तुम्हें बता देता हूँ, फिर से रिपीट करता हूँ। जो हमारे पास 1 घंटा होता है पेपर में, उस 1 घंटे को मैनेज करने के लिए कोशिश ये करो, जो मेरा शेड्यूल है वो बता रहा हूँ। ये लास्ट के जो 3 पार्ट्स हैं, 8th 9th और 10th, ये तीनों के तीनों जो है, मैं अगर कवर करने की बात करूँ अपने आप, तो मैं इनको 30 मिनट्स के अंदर कवर कर जाता हूँ। कैसे देखो, क्लोज टेस्ट आते हैं दो, दो पैसेज आते हैं 10-10 मार्क्स के। और इसके बाद कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट आते हैं तीन तीन पैसेज आते हैं, ये 5-5 नंबर के। अभी जो रिसेंट ईयर में स्केड्यूल चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ये आ रहे हैं, बट ये कुछ फिक्स नहीं है कि अगले साल ये बदलेगा नहीं है, कुछ नहीं होगा। फिर भी अपना माइंड ओपन करके चलो बिल्कुल, कि कुछ भी आ सकता है और कुछ भी हटाया जा सकता है, ऐसे चलना है। और पैराजम्बल्स के 5 क्वेश्चंस आते हैं जिनको हमें अरेंज करना होता है। ठीक है, इनमें से अगर मैं एक एक पैसेज की बात करूं, अगर मैं पैराजम्बल्स को 1 यूनिट काउंट करूं, क्लोज टेस्ट को 2 यूनिट काउंट करूं और कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट को 3 यूनिट, तो ये 6 पार्ट बनते हैं। इन 6 को आप 5 मिनट्स के अराउंड में कवर कर लो। जैसे एक जो आपने पार्ट कवर करना है पैराजम्बल के 5 क्वेश्चन, आप 1 यूनिट मान करके इनको 5 मिनट में कवर कर लो। बाकी की जो एक एक पैसेज हैं, 5 पैसेज हो गए, इनको 5-5 मिनट में कवर करो, तो 30 मिनट्स में आपका आराम से कवर हो जाएगा ये पूरा का पूरा एरिया। अब जो इन 8 के अलावा बाकी के 7-8 पोर्शन बचते हैं, जो पार्ट बचते हैं, जो पेपर में पूछे जाते हैं, है ना, कुछ इस तरीके से अभी पूछा जा रहा है ना। और ये बदलता रहता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही फिक्स होगा। पिछले 2-3 सालों से इस तरह से आ रहा है, तो आगे आने वाले टाइम में बदलेगा, जैसे उससे पहले किसी और तरीके से आता था। ठीक है, अभी स्पेलिंग मिस्टेक, सब्सटीट्यूट्स वगैरह डायरेक्टली नहीं पूछे जा रहे हैं, किसी क्वेश्चन में पूछ लेता है। पहले ये डायरेक्टली पूछता था, कभी 5 क्वेश्चन आ जाते थे, कभी 10 क्वेश्चन आ जाते थे, इस तरह से होता था। ठीक है, तो अब तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है कि जो बाकी के सिंपल पार्ट्स हैं, जैसे आपका ये हुआ फर्स्ट टू, पहले पार्ट से लेकर के आपका 7th पार्ट तक, 7th पार्ट तक का आप जो है 15 मिनट्स के अराउंड या मैक्सिमम 20 मिनट्स ले लीजिए, और इसको 45 to 50 मिनट्स के अंदर कवर कीजिए पूरे सेक्शन को। ठीक है, दोनों के दोनों मिला दूं, अगर मैं 15 मिनट्स ये, और जो आपका कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट वाला जिसमें हम ये 3 पार्ट करते हैं 30 मिनट्स में, ये 45 to 50 मिनट्स में अपनी इंग्लिश कवर करो, यहाँ से समय बचाओ, उसे रीजनिंग में दो या जीएस में दो, जहाँ पर भी देना है। लेकिन कोशिश ये करनी है कि पूरा जो 2 घंटे का पेपर होगा हमारा, उसमें से 10 से 15 मिनट ओवरऑल बचा लेनी है सभी सब्जेक्ट में मिला करके। और उसमें वो क्वेश्चंस देखने जो तुमने अटेम्प्ट नहीं किए, या जल्दी में तुम्हारा टाइम खराब ना हो, वो जो तुमने छोड़ दिए थे। छोड़ना इसलिए ज़रूरी होता है क्वेश्चंस को सेट अटेम्प्ट करते हुए बीच में, क्योंकि अगर आपका कोई क्वेश्चन आपका टाइम ले जाता है, तो आपको पता नहीं लगता कि वो कितना टाइम ले लेता है। बाद में जब आप अटेम्प्ट करते हैं तो आप टेंशन फ्री होते हैं, तो आप कम टेंशन के हिसाब से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मेरा प्रोसीजर यही है कि जो मैं तुम्हें यहाँ पर यूट्यूब पर भी और ऐप पर भी अपने जो ये अलग अलग पार्ट्स करा रहा हूँ सेट्स के सोल्व, उसका पर्पज़ यही है कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ सकें लेस टाइम में, कम से कम टाइम अटेम्प्ट करके। ओवरऑल बताऊँ तो कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट आज हम पढ़ने वाले हैं। लेट्स सी, एक पैसेज ले लेते हैं फिर डिस्कस करते हैं। कोई एक पैसेज सेट का, तुम्हें पता ही है हमारा ये प्रैक्टिस सेट रनिंग है ना। देख लेते हैं कोई एक पैसेज यहाँ पर होगा, हाँ बिल्कुल है, 84 to 88 क्वेश्चन तक यहाँ पर दिया गया है। इसको थोड़ा सा जूम इन करके हम सेट करते हैं, और हिंदी में नहीं पढ़ेंगे। देखो, स्ट्रैटेजी क्या अपनानी है ये समझ लो पहले। ध्यान रखना, इसमें 2 पार्ट में कन्वर्ट कर लो आपके कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट को और इसके क्वेश्चंस को। मान लीजिए आप 5 मिनट्स में पूरे पैसेज को कवर करना चाहते हैं, तो आप कोशिश करिए कि 3 से 3.5 मिनट में आप इसकी हिंदी सेंस या एक स्टोरी माइंड में बना लीजिए कि पैसेज कैसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है। और बचा आपका 1.5 से 2 मिनट, है ना। आपका ये 1.5 से 2 मिनट का होता है, ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में समय दीजिए। आप इसकी 5 मिनट इस तरीके से कुछ मैनेज कीजिए। देखो, हम जब क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट अपना पैसेज जो है ये यहाँ पर दिया हुआ है, 84 से 88 तक इसके क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ऐसे 3 पैसेज आएंगे, जो नॉर्मल स्ट्रक्चर अभी चल रहा है पैसेज पूछे जाने का। तो कोशिश करो, देखो हम क्लास में जब हम पढ़ेंगे तो क्लास में तो पढ़ते हुए हमें समय ज़्यादा लगेगा ही, 5 से 10 मिनट में हम चीज़ें करेंगे। लेकिन जब आप रियल में इंग्लिश में ही पढ़ते जाएंगे और उसकी एक कहानी मन में बनाते जाएंगे, तो उसमें 3 मिनट से ज़्यादा लगनी नहीं चाहिए। अगर आप इस प्रोसीजर को फॉलो कर पाए और इतनी तेज़ी से हिंदी में नहीं निकाल पाए, तो बड़े आराम से आधे घंटे के अंदर ये पूरा कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन कवर हो जाएगा, जिसमें क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स और कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट आता है।
ये करना ज़रूरी है ही। और इतने समय में आएगा कैसे बच्चे तो कहते हैं सर आप इसमें ही समय कम देने की बात कर रहे हो और इसी में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, कई बार तो हम देख भी नहीं पाते क्वेश्चन। तो देखो ऐसे बच्चों की केवल प्रैक्टिस कम है, आप बस प्रैक्टिस बढ़ाओ अपने टीचर्स पर जिनके पास आप रेगुलर पढ़ रहे हो, चाहे मेरे पास पढ़ो चाहे किसी टीचर के पास पढ़ो, उन्हें कहो कि सर हमें ना प्रीवियस प्रैक्टिस सेट्स कराइए। 100+ प्रैक्टिस सेट्स अगर आपके ऐसे तैयार हो जाते हैं जहाँ पर कहीं पर भी उंगली रख दी जाए और आप उसे ना केवल आंसर करें बल्कि एक्सप्लेन भी करते हैं, ऐसा बच्चा सिलेक्शन लेता है और कह करके लेता है एग्जाम में बैठने से पहले कि आज का एग्जाम क्लियर है। अगर तुम्हारे माइंड में ये फीलिंग है तो एग्जाम में जा करके बैठना, अगर डरे हुए बैठोगे तो रिजल्ट कुछ नहीं निकलने वाला है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस के साथ पेपर में जाना है, पूरे डरते हुए नहीं जाना। खैर चलो, इसी मोटिवेशन के साथ हम आज का अपना पैसेज शुरू करते हैं। थोड़ा समय ज़्यादा लेंगे हम पैसेज समझने में, लेकिन जब पेपर में करेंगे तो पेपर में 2 से 3 मिनट के अंदर पैसेज की हिंदी या स्टोरी अपने मन में बना लेंगे, ताकि हमें पैसेज में दोबारा से ना झांकना पड़े आंसर देने के लिए। अब ध्यान से देखो, समझो, जितनी बढ़िया हिंदी उतना बढ़िया पैसेज उतना बढ़िया आंसर। और हिंदी कैसे इंप्रूव होगी? केवल रेगुलर प्रैक्टिस से। कोई ये कहता है सर हमसे सेंस नहीं बनता, तो भाई समय दो, रीडिंग हैबिट तुम्हारी कम है, रीडिंग हैबिट बढ़ाओ। चाहे न्यूज़पेपर से पढ़ो, चाहे डेली के प्रीवियस कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट ही पढ़ लो, दोनों में से कोई भी स्टेप अपनाओ, आराम से कवर हो जाएगा। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस क्या कहता है, स्टार्टिंग करते हैं। 16-year-old रजनी, 16 साल की रजनी, मेड हर वे, इसने अपना रास्ता बनाया, टू मीट हर टीममेट्स, उसने अपने टीममेट्स से मिलने के लिए रास्ता बनाया। आफ्टर हर 3-0 विन ओवर रागिनी, उसने रागिनी के ऊपर जो है विन किया, मतलब रागिनी से जीती वो 3-0 से, मतलब इसका स्कोर 3 का था रजनी का और रागिनी का स्कोर 0 का था, ठीक है। 3-0 से जीती रागिनी उपाध्याय से, उत्तर प्रदेश की रागिनी उपाध्याय से, इन द विमेंस 46 kg फाइनल। 46 kg की कोई प्रतिस्पर्धा थी जिसमें ये जीती, ऑफ द सेकंड जूनियर वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप एट द चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में ये बॉक्सिंग चैंपियनशिप हो रही थी, इसमें 46 किलोग्राम की क्राइटेरिया में ये जीती है 3-0 से। रजनी जीती है रागिनी से। अब रजनी के बारे में कहानी होगी डैम श्योर, है ना। रजनी की कुछ बैकग्राउंड बता रहा है, क्या बता रहा है देखो। आफ्टर एक्सेप्टिंग द कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस, अब देखो कॉन्ग्रेचुलेटरी क्या होता है, बधाइयों वाले, है ना। तो एडजेक्टिव है यहाँ पर, मैसेजेस नाउन है, नाउन से पहले क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। तो बधाइयों वाले मैसेजेस एक्सेप्ट करने के बाद शी सून हेडेड, वो जल्दी ही आगे बढ़ी। हेड का मतलब किसी दिशा में आगे बढ़ना, वह जल्दी ही आगे बढ़ी। टू द मिल्क बूथ, एक मिल्क बूथ की तरफ, मिल्क की दुकान की तरफ, कॉर्नर में थी, जो कोने में थी, आउटसाइड द हॉल, हॉल के बाहर। शी गल्प्ड डाउन, अब देखो यहाँ पर गल्प का मीनिंग लिख लो, वोकैबुलरी कहीं से भी मिले, सारी इंपॉर्टेंट है, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी कहीं भी पूछा जा सकता है ना। तो शी गल्प डाउन, गल्प डाउन का मतलब होता है, गल्प का मीनिंग लिख लो बस, कोई चीज़ तेजी से निकलना और खासकर आवाज़ करते हुए निकलना। कभी कभार कुछ चीज़ खाते हैं पीते हैं हम तो आवाज़ आती है ऐसे टाइम पे, तो ऐसी जो साउंड के साथ कोई खाता है पीता है उसे हम गल्प कहते हैं। तो उसने क्या किया, उसने तेजी से एक गिलास पी लिया, एक गिलास निगल लिया, किसका, दूध का। देन शी केयरफुली रैप्ड हर मेडल, और फिर उसने अपना मेडल रैप किया, किसी चीज़ के अंदर कवर किया। इन ए क्लॉथ, एक कपड़े में उसने कवर किया। एंड पुट इट इन हर बैग, और उसे अपने बैग में रख लिया। शी वॉन्टेड टू मेक श्योर, वह ये पक्का करना चाहती थी। मेक श्योर का मतलब पक्का करना या सुनिश्चित करना, वह ये पक्का करना चाहती थी दैट द मेडल वॉज केयरफुली केप्ट, के मेडल को ध्यान से रख लिया जाए, तरीके से रख लिया जाए। टिल का मतलब जब तक या कब तक, ये वाला सेंस है, जब तक शी वॉज एबल टू प्रेजेंट इट टू हर फादर, जब तक कि वो अपने पिता को इसे प्रेजेंट ना कर दे या उनके सामने इसे ना ले आए। पिता का नाम क्या बताया है, जसमेर सिंह। जब तक वो अपने पिता जसमेर सिंह के सामने इसे प्रेजेंट ना कर दे, इसे उपस्थित ना कर दे, तब तक के लिए। आगे बढ़ते हैं। रजनी नोज द डेली स्ट्रगल ऑफ हर फादर, रजनी अपने पिता का डेली स्ट्रगल पहचानती है। रजनी जानती है कि उसके पिता कितनी स्ट्रगल करते हैं। गोज थ्रू, जो कि किसी चीज़ से होकर के गुजरते हैं। टू इंश्योर, ये पक्का करने के लिए कि सी कैन बॉक्स, कि वो बॉक्सिंग कर सके। बॉक्स जो है बॉक्सिंग से रिलेटेड ही है, वर्ब के रूप में आ गया बस, इसलिए बॉक्स बोल दिया, है ये बॉक्सिंग ही, तो जिससे कि वो बॉक्सिंग कर सके। ही स्पेंड्स 12 आवर्स अ डे, अब देखो ए जो है मैंने बताया था यहाँ पर प्रति या प्रत्येक का सेंस आ रहा है, वो हर दिन या प्रत्येक दिन क्या करते हैं, 12 घंटे बिताते हैं। सेलिंग लस्सी इन पानीपत, पानीपत में लस्सी बेचने में। 4 रुपीज़ 8 अ ग्लास, प्रति ग्लास 8 रुपये बेचने में। देखो ये प्रति या प्रत्येक का सेंस आ रहा है, ये मैंने आर्टिकल में तुम्हें पढ़ाया हुआ है, ग्रामर के चैप्टर में डिटेल में बताया हुआ है, ए एन का और द का मीनिंग, है ना। तो 8 रुपये में वो ग्लास में लस्सी बेचते थे, दिन में 12 घंटे बताते थे। द मेडल,
और ये जो मेडल है द गर्ल फ्रॉम बुआना लाखू शायद इसका नाम है, देखो पहले लेटर कैपिटल बने हुए हैं, इसका मतलब किसी जगह का नाम है। तो ये जो लड़की जो बुआना लाखू से थी, कुछ इस तरह की प्रोनाउंसिएशन है, कुछ डिफरेंट भी हो सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉपर नाउन थोड़े से डिफरेंटली प्रोनाउंशिएट किए जाते हैं, नाम होते हैं ना। तो ये जो लड़की जो बुआना लाखू से थी, ये जानती है विल मेक दिस मेडल विल मेक हर फादर एक्सट्रीमली हैप्पी, कि ये जो मेडल है उसके पिता को बहुत ज़्यादा खुश कर देगा, ये जानती है। आप जब किसी से प्यार करते हैं, जब कोई आपकी सपोर्ट करता है बहुत ज़्यादा किसी सफ़र में, कामयाबी के सफ़र में या कहीं भी, तो जब आपको उसमें कुछ अचीव होता है तो आप उस पर्सन के पास दौड़ते हैं कि देखो मैंने क्या किया है। ये वही काम कर रही है लड़की, कि जो इसका साथ दे रहा है उसके पास पहले एकदम से जा रही है। आगे, आई एम प्राउड ऑफ, सॉरी क्या लिखा हुआ है, आई एम द थर्ड ऑफ 6 सिबलिंग्स, मैं 6 भाई बहनों में से एक हूँ। देखो सिबलिंग्स का मतलब क्या होता है, ये भाई बहन दोनों को कवर करता है। आपको आपको ब्रदर और सिस्टर बोलने की जरूरत नहीं है, ये भाई बहन दोनों को कवर करेगा। मैं 6 सिबलिंग्स में से तीसरी हूँ, तीसरे नंबर की हूँ, ये बात इसने बोली है। माई फादर स्टार्ट्स हिज डे, मेरे पिता अपना दिन स्टार्ट करते हैं इवन बिफोर आई वेक अप, इससे पहले कि मैं उठूं वो अपना दिन स्टार्ट कर देते हैं। ही कलेक्ट्स लस्सी, वह लस्सी कलेक्ट करते हैं फ्रॉम द विलेज, गांव के घरों से, विलेज होम्स, गांव के घरों से, एंड ट्रेवल्स फ्रॉम आवर विलेज, और यात्रा करते हैं हमारे विलेज से। विलेज कौन सा है, इन बुआना लाखू। अब देखो ये बुआना लाखू बताया ना, इसका विलेज है, ये इसका गांव है। बोला ना अभी बुआना लाखू पर नाम आया था, मैं बता रहा था कि कोई जगह है, तो इसने बताया फ्रॉम आवर विलेज इन बुआना लाखू, हमारे गांव से जो कि बुआना लाखू में है, टू पानीपत, पानीपत तक का ये सफ़र करते हैं। ऑन हिज बाइक, अपनी बाइक पर, टू सेल इट, इसे बेचने के लिए, मतलब वो लस्सी बेचेंगे, सुबह ही गांव के घरों से खरीदेंगे और फिर पानीपत में जाके 8 रुपये प्रति गिलास के हिसाब से लस्सी बेचेंगे। ठीक है। वेन आई शोड इंटरेस्ट इन बॉक्सिंग, जब मैंने इंटरेस्ट दिखाया बॉक्सिंग में, जब मैंने इंटरेस्ट दिखाया, ही सपोर्टेड मी, उन्होंने मेरी सपोर्ट की। आई ट्रेंड अंडर कोच सुरेंद्र मलिक सर, मैंने सुरेंद्र मलिक सर के अंडर में कोचिंग ली, ट्रेनिंग ली, है ना। आगे बढ़ते हैं। आई वुड बॉक्स विद ओल्ड ग्लव्स, अब देखो ग्लव्स होते हैं, तुम जानते हो ना, हाथ में जो पहने जाते हैं, दस्ताने होते हैं बॉक्सिंग वगैरह के, तो मैं पुराने ग्लव्स से जो है मैं क्या करती थी, बॉक्सिंग की प्रैक्टिस किया करती थी। अब देखो ये जो वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म का स्ट्रक्चर है ना, ये मैंने तुम्हें मॉडल वर्ब के चैप्टर में बताया था कि कई बार ये पास्ट की आदत भी दिखाता है कि मैं ये किया करता था, मैं वो किया करता था, ये सब चीज़ें दिखाता है। ठीक है, तो वुड कई बार पास्ट में दिखाता है, तो ये बोला है। तो मैं किया करती थी क्या, पुराने ग्लव्स से प्रैक्टिस किया करती थी, ये बात इसने बोली है। एट टाइम्स देयर वॉज नॉट एनफ फूड फॉर 3 फुल मील्स, उस समय जब वो समय हमारे घर पे चल रहा था, हमारे परिवार में था, तो उस समय पर्याप्त फूड नहीं होता था कि हम 3 टाइम का पूरा खाना खा सकें, ये इतना पर्याप्त खाना भी हमारे घर में नहीं होता था, ये बात बोल रही है। बट माई मदर वुड मेक, लेकिन मेरी माता बनाया करती थी, फिर से वही आ गया वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म पास्ट की कहानी, वो ये किया करती थी क्या, सम घी, थोड़ा सा घी बना लिया करती थी, फ्रॉम लेफ्ट ओवर कर्ड, बची हुई जो दही होती थी, जो उसके गांव से पिता खरीदते थे, उसके जो बची हुई दही होती थी, उनमें से दिन में जो बिक गई, जो बची उससे उसकी मदर क्या करती थी, घी बना लिया करती थी। रजनी सेज, रजनी ये बात कह रही है। आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान रखना, हम पैसेज को पढ़ तो रहे हैं, लेकिन कोशिश ये करना है कि पैसेज में दोबारा ना झांकना पड़े, एक ही बार में हिंदी इतनी क्लियर हो जाए और 2 से 3 मिनट के अंदर हो जाए कि आप फटाफट से क्वेश्चंस के आंसर दे सकें। जब आप जितने बढ़िया पैसेज की हिंदी समझेंगे तो उतना ही बढ़िया आपका आंसर होगा और उतनी ही तेजी से होगा। यू विल मार्क मोर इन लेस टाइम, ये बात ध्यान रखना है अगर तुम ये चीज़ फॉलो कर जाते हो तो। आगे बढ़ते हैं। रजनी स्टार्टेड ट्रेनिंग अंडर कोच मलिक, कोच मलिक के अंडर रजनी ने ट्रेनिंग स्टार्ट की एट द फूल सिंह मेमोरियल बॉक्सिंग क्लब, फूल सिंह मेमोरियल बॉक्सिंग क्लब में स्टार्ट की एट हर विलेज, अपने गांव में। इसके गांव का नाम क्या था, बुआना लाखू, ये बताया था ना इसने अभी थोड़ी देर पहले। अपने गांव में इन्होंने, इनके गांव में ये इंस्टीट्यूट था जहां पर ये प्रैक्टिस करती थी मलिक सर के अंडर में। विद मोर देन 50 गर्ल्स ट्रेनिंग एट द विलेज, जो जिसमें 50 से ज़्यादा लड़कियां गाँव में प्रैक्टिस कर रही थी। रजनी हैड नो डर्थ, रजनी के पास कोई कमी नहीं थी। डर्थ का मतलब होता है कमी, लिख लेना, वोकैबुलरी का वर्ड है। डर्थ का मतलब कमी, उसके पास कोई कमी नहीं थी ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स की, क्योंकि 50 लड़कियां प्रैक्टिस करती थी तो उनके साथ ये भी प्रैक्टिस कर लेगी, है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहा जा रहा है, लास्ट ईयर, पिछले साल तो ये जो यंगस्टर है, इस लड़की ने, देखो द का मतलब यहाँ पर यह है या ये कहा रहा है, ये आर्टिकल में मैंने बताया था कि दिस दैट दिस दोज का सेंस देता है द, है ना, कभी कभार, तो आर्टिकल में बताया था डिटेल में। तो ये जो यंगस्टर लड़की है, ये जो युवा लड़की है, बिकेम द नेशनल चैंपियन, ये नेशनल चैंपियन बनी 46 कैटेगरी में, फर्स्ट प्राइज से, BFI जूनियर नेशनल्स में देहरादून, जो कि देहरादून में हुए थे, वहाँ पर ये फर्स्ट प्राइज जीता इसने। दिस ईयर, इस साल, पिछले साल तो इसने क्या किया,
BFI जूनियर नेशनल्स में प्राइज जीता। अब इस साल क्या कर रही है, इसी यंगस्टर ने वॉन ए गोल्ड मेडल, इसने गोल्ड मेडल जीता इन द नेशनल्स जूनियर कप, नेशनल जूनियर कप में इन सर्बिया, सर्बिया जगह पर इसने ये काम किया। वेयर शी डिफीटेड रशियन, जहां पर इसने एक रशियन को डिफीट किया जिसका नाम था एनास्टेसिया, जो भी नाम होगा इसका, है ना, जिसने जहां पर इसने एक रशियन को डिफीट किया। और इसका पूरा नाम देख लेते हैं, एनास्टेसिया, क्या है इसका नाम पूरा, एनास्टेसिया किरेयेंको, जो भी इसका नाम है ना, ये पूरा नाम था इसका। तो इसने इसको बीट किया वहां पर, है ना, गोल्ड मेडल जीतते टाइम इस साल। इट वॉज ऑल्सो द फर्स्ट टाइम रजनी, ये पहली बार था कि रजनी हैड ट्रेवल्ड अब्रोड, कि रजनी ने विदेश में यात्रा की हो। फादर जसमेर सिंह रिगोस, फादर जसमेर सिंह को याद है कि हाउ नर्वस ही वॉज, कि कितने नर्वस थे वो, व्हेन रजनी ट्रैवल्ड टू सर्बिया, जब वो विदेश गई थी। आप जानते ही हैं इंडियन मेंटालिटी, घर के लेडीज़ है, बच्चे हैं, है ना, इन सबको कितनी केयर के साथ रखते हैं, ठीक है। तो जैसे आपके पिता भी होंगे या और कोई भी होगा, आप जानते होंगे कि अब जरा सा आप बाहर निकलें, बार बार कॉल्स करते हैं, बार बार पूछते हैं ठीक हो, ठीक से पहुंच गए, ये सब चीज़ें। तो ऐसे ही इसके पिता भी नर्वस थे क्योंकि बच्ची जो है घर से बाहर जा रही थी, है ना, विदेश जा रही थी। आगे बढ़ते हैं। एज फॉर रजनी, रजनी के लिए हर विश इज टू मीट, कि रजनी की जो मीट थी, विश थी, वो क्या थी, मिलने की थी। किससे? 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन मैरी कॉम से, 6 बार जो विजेता रह चुकी है, वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी है, इसकी विश थी ये रजनी की कि वो इनसे मिलना चाहती थी। आई हैव ऑलवेज आइडलाइज्ड, मेरी आइडल कौन रही हैं, हमेशा मैरी कॉम दीदी रही हैं, ये रजनी कह रही है। एंड शी इज़ एन इंस्पिरेशन, यही प्रेरणा है फॉर द बॉक्सर्स, सभी बॉक्सर्स के लिए। मे बी वन डे, शायद एक दिन, शायद एक दिन आई कैन विन अनदर गोल्ड मेडल, मैं एक और गोल्ड मेडल जीतूं, एंड शी विल हैंड मी द गोल्ड मेडल, और वो मुझे गोल्ड मेडल थमाए, ठीक है। ये इसकी विश है जो रजनी कह रही है। दैट डे विल बी लाइक विनिंग इन ओलंपिक्स फॉर मी, और वो दिन मेरे लिए ओलंपिक जीतने के जैसा होगा, रजनी ये बात कह रही है। तो उम्मीदों से भरी एक बच्ची है जो कि 16 साल की है, जितने भी ईयर्स की इसने बताया है, और इसने अपनी कहानी, इसकी अपनी कहानी बताई गई है, और थोड़े से इससे क्वेश्चन पूछ ले गए हैं। अगर तुम्हें पैसेज की स्टोरी माइंड में क्लियर हो गई हो तो देखो, तुम्हें कैसे पैसेज में जाना भी नहीं पड़ेगा। अगर तुम ये स्टेप फॉलो करते हो तो तुम्हें, मुझे नहीं लगता कि पैसेज में कोई अटैम्प्ट करने से रोक सकता है। अगर कोई बच्चा कहता है सर हम तो देख ही नहीं पाते, तो देखो उनकी रीडिंग हैबिट कब है, सेट्स ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ। जितने सेट्स लगाओगे, प्रीवियस रियल सेट्स, मॉक टेस्ट या कोई भी मॉडल टेस्ट नहीं लगाना है, रियल सेट्स जो होंगे उनकी प्रैक्टिस करो। मोर देन 100 सेट्स प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस केवल ऐसा नहीं देखा और हो गया, हाँ ऐसा नहीं। 100 सेट्स में कोई भी कहीं पर भी उंगली रख दे, उसे ना केवल तुम आंसर करो बल्कि एक्सप्लेन भी कर दो कि ये ऐसे ऐसे इस रीज़न से हुआ है। ऐसी जब स्किल्स होंगी तो मेरी गारंटी है कि तुम पेपर में जाने से पहले ये कह दोगे कि आज का एग्जाम क्लियर रखा है। अपने आप करो, मेरे अंडर करो, अपने टीचर के अंडर करो, लेकिन एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ ये चीज़ें करो। अगर गाइडेंस नहीं होगा तो चीज़ें समय ले लेती हैं। एक टीचर का महत्व आपकी लाइफ में सिर्फ इतना ही है कि आप जो चीज़ 2-3 साल में सीखने वाले थे, वो चीज़ें आप 5-6 महीने में, साल भर में सीख जाते हैं। तो समय को रिड्यूस करना और आपकी अचीवमेंट्स बढ़वाना ही टीचर का काम होता है। अगर आप एक गाइडेंस प्रॉपर लेते हैं तो उसका बहुत बेनिफिट होता है। गाइडेंस नहीं भी लेते, अगर आपको खुद पर कॉन्फिडेंस है तो रेगुलरिटी ना टूटने दें, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली लाइफ में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट्स रजनीस अल्टीमेट विश, रजनी की अल्टीमेट विश क्या थी, उसकी सबसे पहली विश क्या थी कि शी वॉन्ट्स मैरी कॉम टू अवॉर्ड हर द गोल्ड मेडल, वो चाहती थी कि मैरी कॉम उसे गोल्ड मेडल दे। शी वॉन्ट्स फाइट, वह मैरी कॉम से लड़ना चाहती थी, नहीं बिल्कुल नहीं हो सकता। अगला है शी वॉन्ट्स टू विन अनदर गोल्ड मेडल, वह एक और गोल्ड मेडल जीतना चाहती थी, हाँ ठीक है जीतना चाहती थी, लेकिन ये उसकी अल्टीमेट विश नहीं थी। वह मैरी कॉम से मिलना चाहती थी, हाँ बिल्कुल चाहती थी, लेकिन ये भी उसकी अल्टीमेट विश नहीं थी। वो क्या करना चाहती थी, वो मैरी कॉम से मिल करके ये भी चाहती थी कि वो ही उसे गोल्ड मेडल दें, वो ही आए, वो 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन थी, तो वो ही आए और वो ही उसे मेडल दें। तो ये आपका आंसर हो गया पहला, आए भी, मिले भी और मेडल भी दें उसे, ये इसकी विश थी। पैसेज में क्लियर कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर विनिंग द मेडल, मेडल को जीतने के बाद चंडीगढ़ में व्हाट डिड रजनी डू फर्स्ट, रजनी ने सबसे पहले क्या किया था। अब तुम्हें पता है सबसे पहली लाइन में पैसेज की था क्या, सबसे पहली लाइन में क्या लिखा हुआ था कि रजनी ने, 16 साल की रजनी ने अपना रास्ता बनाया क्या करने के लिए, अपने टीममेट्स से मिलने के लिए। तो सबसे पहले इसने, रजनी ने क्या किया था, अपने टीममेट से मिलने गई थी। तो ऑप्शन ढूंढ लो किसमें वो टीममेट से मिलने जा रही है, ये रहा ऑप्शन, टू मीट हर टीममेट्स, उसने, वह अपने टीममेट्स से मिलने गई। तो आंसर बी है। तुरंत आंसर आएगा, विद इन सेकेंड आंसर आएगा अगर तुम हो जाएगा। देखो मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर के लिए केवल तुम्हें कहा है कि 1.5 से 2 मिनट देना, इससे ज़्यादा नहीं देना। 1.5 से 2 मिनट में सारे क्वेश्चन पढ़ना और उनके आंसर देना, ये बच्चा वही कर पाएगा जो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग
बहुत ही अच्छी कॉम्प्रिहेंशन रखता हो, केवल उसी पर डिपेंड करता है ये, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कहता है, आगे देखो। एट विच प्लेस रजनी गेट हर कोचिंग, कोचिंग उसने कहाँ पे ली थी, अपने गाँव में। अपने गाँव में जो उनका बॉक्सिंग क्लब था और मलिक सर के अंडर में ली थी, और गाँव का नाम क्या था, बुआना लाखू, है ना। गाँव का नाम, गाँव में उसने कोचिंग ली थी, है ना। चलो ये भी आंसर हमारा सीधा सीधा आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इंडिकेटिव टू द पॉवर्टी। ऐसे कौन सा है इनमें सेंटेंस जो गरीबी की तरफ इशारा नहीं करता, जो गरीबी की तरफ इंडिकेट नहीं करता है, ये क्वेश्चन पूछा है। समटाइम्स द फैमिली डिड नॉट हैव फुल 3 मील्स। कई बार फैमिली के पास 3 टाइम का पूरा खाना भी नहीं होता था खाने का, तो ये तो गरीबी को शो कर रहा है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। हमें वो क्वेश्चन ढूंढना है जो गरीबी को शो नहीं कर रहा है, जो इंडिकेट नहीं कर रहा है, नोट का है ना, वो आंसर ढूंढना है। शी ट्रेंड यूजिंग ओल्ड ग्लव्स, पुराने ग्लव्स पहन करके कौन नया बच्चा कोचिंग में जा करके ट्रेनिंग करेगा, जिसके पास पैसे नहीं होंगे, तो ये भी गरीबी को शो कर रहा है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। हर फादर सेल्स लस्सी ऑन हिज बाइक, उसके पिता बाइक पर लस्सी बेचते थे, है ना। बाइक पर जा करके, उनके पास अपनी प्रॉपर दुकान नहीं थी, इतने पैसे नहीं थे कि एक दुकान ले सकें, तो ये क्या होता है, ये भी गरीबी शो कर रहा है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। हर फादर स्टार्ट्स हिज डे अर्ली, उसके पिता जल्दी ही अपने दिन की शुरुआत कर देते थे, तो ये आंसर है। क्यों, ये गरीबी क्यों नहीं शो करता, भाई हर आदमी जो जल्दी उठता है वो गरीब थोड़ा ही होता है, तो जल्दी उठना जल्दी सोना ये तो अच्छे नियम में आता है, ये गरीबी कहाँ से शो करेगा। तो उसके पिता का दिन बहुत जल्दी शुरू हो जाता था, ये गरीबी को शो नहीं करता, इसलिए आपका आंसर चौथा है। एंड दिस द लास्ट क्वेश्चन लेफ्ट, और इसी के साथ आपका लेक्चर इज ऑलमोस्ट गोइंग टू फिनिश्ड। विच प्लेस डज रजनी बिलोंग टू, रजनी कहाँ से थी, गांव नाम दिया था, स्टेट वगैरह नहीं बताया था, बुआना लाखू उसका गांव, यहीं से ये रजनी थी, आंसर आपका डी आ गया। अब बताओ, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना क्या भारी होगा अगर आपके मन में पूरी कहानी बन जाए पैसेज में क्या दिया गया है, ठीक है। चलो, तो मैं बस यही बताना चाहता था कि स्ट्रैटेजी अपनानी है बढ़िया। कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट या क्लोज टेस्ट, दोनों में से कोई सा पैसेज लेना, एक पैसेज को 5 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं देना है, इसमें से उसे समझने के लिए टाइम दे लो 2 से 3 मिनट, और जो क्वेश्चंस बचे उनके लिए 2 मिनट मैक्सिमम। इतना काम करोगे तो तुम्हारा आराम से पेपर में आधे घंटे के अंदर ये पूरा का पूरा पोर्शन, पैरा जंबल्स भी, PQRS वाले क्वेश्चन, क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट, तीनों आधे घंटे के अंदर हो जाएंगे। बाकी क्वेश्चन 15 मिनट के अंदर अटैम्प्ट करो, और अपनी 15 मिनट्स यहाँ से इस 1 घंटे से बचाओ, जिसे तुम कहाँ पर यूज़ कर सकते हो, रीजनिंग में यूज़ कर सकते हो, बाद में क्वेश्चंस देखने के लिए यूज़ कर सकते हो, अपने आप को एडवांस करने के लिए यूज़ कर सकते हो कि हाँ मैंने क्वेश्चन चेक भी कर लिया, क्रॉस चेक भी कर लिया कि मैंने कितने सही दिए, है ना। ऐसे करोगे तो एसएससी स्टेनोग्राफर हो या एसएससी का कोई भी पेपर हो, बैंक का पेपर हो, IAS हो, अगर रीडिंग हैबिट अच्छी है ना, डेली आप न्यूज़पेपर से पढ़ रहे हो या क्लोज टेस्ट या कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट कर रहे हो, अगर आप डेली एक पैसेज कर लेते हो, सोर्स कुछ भी हो सकता है, उसकी हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्जन करना है, अगर ये कर लेते हो, चाहे अपने टीचर के अंडर में रह करके कर लो, चाहे अपने आप कर लो, लेकिन करना है। जिसकी ये हैबिट रहेगी उसे कॉम्प्रिहेंशन वाली चीज़ प्रॉब्लम नहीं करेगी। ध्यान रखना, PQRS वाली चीज़ें भी पैसेजेस करते करते अपने आप कवर होंगी, इनके लिए अलग से कुछ नहीं करना होगा, ठीक है। चलिए, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इस सेट के नेक्स्ट पार्ट के साथ, ठीक है। टिल देन टेक केयर।